सबसे पहले तो बहुत अच्छा टॉपिक आज चुना है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके 2 साइड्स हैं चीमा साहब। पहला साइड है कि देखिए अगर आप देखें कि इंडियन बाहर जा रहे हैं, अभी करीब 5 मिलियन का डायस्पोरा यूएस में है। सबसे ज़्यादा जो किसी भी कंट्री के सिटीज़न जो बाहर हैं, करीब 8 लाख वो इंडियन्स हैं, जो वेरियस कंट्रीज़ में करीब 120 कंट्रीज़ में सेटल्ड है। अगर आप रिपैट्रिएशन देखें, जो वो पैसा भेजते हैं इंडिया, हाईएस्ट रिपैट्रिएशन इंडिया आती करीब $100 बिलियन। तो ये एक साइड का, और जहां वो जा रहे हैं नाम अपना ऊंचा कर रहे हैं, देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, ये सब एक साइड ऑफ द स्टोरी है। एंड दे समवेयर डाउन द लाइन ऑल्सो आपके ब्रांड एम्बेसडर्स भी बनते हैं। आज सुंदर पिचाई जी लीजिए, आज अग्रवाल साहब की आप बात कीजिए, सत्य नडेला की बात कीजिए, आज आप किसी की भी बात कीजिए, देखिए है तो ब्रांड एम्बेसडर, बोलेंगे इंडियन ऑरिजिन का, अच्छे नामों के लिए जाना जाता, किसी बुरे नाम, किसी क्राइम, किसी टेररिस्ट एक्टिविटी, इस सब चीजों के लिए नहीं जाने जाते। ये एक साइड, अच्छा ब्रांड एम्बेसडर है, भाई लोग जानते हैं, पहचानते हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को मानते हैं कि आईआईटी का नाम जो पूरे दुनिया में हुआ इन लोगों के कारण हुआ है। तो ये एक अच्छा साइड है इस स्टोरी का, मतलब ठीक है, रिपैट्रिएशन आता है, नाम हो रहा है, ब्रांड एम्बेसडर्स का काम करे सर। इसका एक दूसरा साइड भी है। अब मैं जो बोलूंगा, ये मेरी बात चीमा साहब बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगेगी जो आज मैं बोलने वाला हूँ, पर आप हम क्या करें, कई बार मीडिया में रह के हमें कुछ अच्छी चीजें बोलनी पड़ती, कुछ नहीं बोलनी पड़ती। देखिए चीमा साहब, एक करीब 1.5-2 साल पहले की बात है, मैं एक इंडियन अपने नेशनल न्यूज चैनल पे था, तो वहां एक इन्फोसिस के को फाउंडर भी मेरे साथ थे। उस दिन सत्या नडेला जी ने कुछ स्टेटमेंट दिया था, माई इन्फोसिस शुड बी रन बाय अ बांग्लादेशी मुस्लिम इमिग्रेंट। तो इन्फोसिस के को फाउंडर साहब मेरे साथ बैठे थे, बहुत बड़ा नाम है उनका। तो मैंने ये बोला, मैंने कहा भाई, यहाँ लोग की कमी है क्या? यहाँ लोग की कमी है क्या? यहाँ कोई कमी नहीं। इन्फोसिस को चलाने वाले ऐसे लोग बैठे जो बहुत स्मार्ट और बहुत बढ़िया चला रहे, हाईली प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया के टॉप 10 आईटी कंपनीज में आती है। तो अब आप ये एंगल कहां से ला रहे, बांग्लादेशी मुस्लिम इमिग्रेंट आके चलाएं? और ये जो यूएस में आप गए हो, तो भाई पहले तो आप अपना अमेरिकन पासपोर्ट छोड़ो और यहां आ जाओ। क्योंकि चीमा साहब, मेरा मानना, एक चीज बहुत क्लियर और डायरेक्ट बोलूंगा ब्रदर आपको, आप पासपोर्ट दुनिया में कोई भी बदल दे, बदल दीजिए जिस कंट्री का मर्जी, 3 चीजें कभी नहीं बदलती, बाल, चाल और खाल, ये कभी नहीं बदलती आदमी की। दूसरी चीज बताता हूं, पासपोर्ट का रंग बदलेगा, आपकी औकात और खून और डीएनए भी नहीं बदलता। ये अब आदमी जो अपने पासपोर्ट वासपोर्ट दुनिया भर में बहुत बदलते हैं, अपने फायदे के लिए बदलते हैं। अगर आज हम किसी की भी बात करें, इसीलिए मैंने कहा जो मैं बात करूंगा थोड़ी कड़वी होगी, बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगी, मुझे पता है, पर सच सच है। आज सत्य नडेला जी है इंडियन ऑरिजिन के, बहुत अच्छी बात है, इट्स एडवांटेज टू इंडिया, नॉट गेन टू इंडिया। एडवांटेज का गेन में बदल सकती, नहीं भी बदल सकती। आज वो अमेरिकन है, देखिए उनका पासपोर्ट अमेरिकन है, वो अमेरिकन टैक्स पेयर, वो अमेरिकन कंपनी के लिए काम करते हैं। हाँ, हमसे रूट जुड़े, अच्छे काम के लिए जुड़े, इसके लिए हमें वी आर प्राउड ऑफ इट, इट्स सम एडवांटेजेस। कमला हैरिस के इंडियन रूट्स है, मैडम कमला हैरिस के, इट्स एडवांटेज, बट इट इज नॉट अ गेन। मुझे बताइए, जहां अब हम देश में हर महीने चीमा साहब 2 यूनिकॉर्न ऐड कर रहे हैं। यूनिकॉर्न तो आप जाते हैं, which has valuation more than $1 billion. बिलियन डॉलर से प्लस स्टार्टअप जो आता है, They are adding 20 unicorns already. And the way, और बाकी ये तो सिर्फ स्टार्टअप्स की बात करो, एंड द नंबर ऑफ बिलियनर्स वी आर मेकिंग इन अ ईयर, हम बहुत जल्दी चाइना को पीछे छोड़ देंगे, यूएस को पीछे छोड़ देंगे। यहाँ कोई कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, कोई वो नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अब वो चूज करता है, जी मैं अमेरिकन पासपोर्ट लेता हूँ और अमेरिका रहता हूँ, तो भाई मेरे हिसाब से चीमा साहब, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, वो अमेरिकन है। आपका अर्जुन कोई भी, अगर आप अमेरिका में ऐसे देखने लगे, फिर तो भाई अमेरिकन कोई है ही नहीं। कोई इटालियन, कोई इटली से है, कोई फ्रांस से है, कोई पाकिस्तान से, कोई श्रीलंका से, क्या या तो आप सेकंड थर्ड जनरेशन अमेरिकन हो, वो अभी कोई है नहीं। जो भी इमिग्रेंट है वो कहीं ना कहीं से तो आए ना, आप उसके तार जोड़ रहे हो, अच्छे हमारे यहाँ से, अच्छी बात है, अच्छा काम करे, ये भी अच्छी बात है, पर आज की डेट में वो अमेरिकन है, उनका अमेरिकन इंटरेस्ट है। अभी पराग अग्रवाल जी बने थे जी ट्विटर के सीईओ, लोग कह रहे पराग अग्रवाल ये, पराग अग्रवाल हो, मैंने कहा भाई वो एक अमेरिकन कंपनी के लिए काम करते हैं आज की डेट में, वो पहले उस अमेरिकन कंपनी का एड्रेस देखेंगे, उनका पासपोर्ट अमेरिकन है। अगर आपका पासपोर्ट इंडियन है चीमा साहब, तो मैं गर्व करूंगा, मैं आपको सलाम करूंगा। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं 80 कंट्री से ज्यादा घूम चुका हूं सर। मैं 2 साल यूएस में था, 2 साल यूरोप में था, 8 साल सिंगापुर में था। मैंने कभी पासपोर्ट नहीं बदला साहब, मेरे 11 पासपोर्ट भरे मोहरे लग लग के। मेरे पास ऑप्शन था यूएस में बदलने का, सिंगापुर में, यूरोप में। मैंने कहा नहीं, मुझे पासपोर्ट नहीं बदलना, मुझे इंडिया आना। एक बार एक जापानी मुझे पूछते विच इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लिव, मैंने कहा फॉर मी इट इज इंडिया, फॉर मी इट इज इंडिया। मेरे लिए भाई इंडिया है, मैं जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसकी मिट्टी से होगा, उसी की मिट्टी में जाऊंगा, मुझे बहुत शौक है। अगर आज मैंने पासपोर्ट बदला होता तो मैं आपके साथ ये बात नहीं कर रहा होता।
समझ रहे हैं ना आप? तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज की कमी कहीं ना, अब किसी को लगता है भाई वो बाहर जाए, उसका अपना बेटर फ्यूचर है, उसको वहां की सड़कें गलियां वो माउंटेन ज्यादा पसंद आती है, तो उनकी अपनी मर्जी, उनकी अपनी वो है। अगर बाहर हैं और उनका पासपोर्ट इंडियन है तो वो आप मेरी तरह 100% इंडियन। अगर जिस दिन उन्होंने पासपोर्ट बदला, जिस कंट्री का पासपोर्ट लिया, उस दिन के नेशनल हो गए, इंडियन ओरिजिन है, इंडियन रूट है, अच्छी बात है, पर ही इज अमेरिकन, ही इज अ फ्रेंच, ही इज अ ब्रिटिश, और वट एवर यू वांट टू कॉल इट। आई हैव वेरी क्लैरिटी ऑन दिस सर, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। क्योंकि आज के डेट में जिस कंट्री का 700 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो, और आईएमएफ कहता फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, मिलिट्री पावर है, न्यूक्लियर ट्राइड है, यहाँ अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं। जहां हम 2 यूनिकॉर्न महीने में बनाते हैं, आप आइए बनाइए ना यूनिकॉर्न, यहाँ आप आइए मेरे कंधे से कंधा मिला के बनाइए, 4 बना देंगे, 6 बना देंगे भाई। यहाँ क्या नहीं है चीमा साहब, आज यहाँ बताइए यहाँ क्या नहीं है। 20 साल पहले की बात नहीं करता, 20 साल पहले स्थिति दूसरी थी, यहाँ आज के डेट में क्या नहीं है, क्या कमी है यहाँ पे। हाँ एक समस्या, आप, मैं तो ये भी कहूंगा, आप एक सब्सिडाइज एजुकेशन लेते हैं, आईआईटीज में फीस कुछ भी नहीं होती। अगर एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी से आप कंपेयर करें, फीस कुछ नहीं, पीनट्स भी नहीं है। आप पढ़ते हैं लिखते ठीक है, बाहर जाते हैं। मैं तो कह रहा हूं आप बाहर जाए, पैसा कमाए, यहाँ देश को चलाए ना, एक टाइम बाद देश को बढ़ाए, हमें भी आगे बढ़ाए। जो आज 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, इसको 30 ट्रिलियन बनाने में मदद कीजिए। मैं आपको एक और किस्सा बताऊंगा, मैं यूएस में काम करता था सर, मेरे साथ के जितने थे ना चीमा साहब, ये सारे, मैं पहले कंपनी में था, नाम बोलना ठीक नहीं है, तो उन्होंने बोला यार हम सबमरीन ऑप्स से, ये सबमरीन ऑप्स, सबमरीन ऑप्स, सबमरीन ऑप्स। तो मैंने बीपी इंजीनियरिंग, वो भी सबमरीन ऑप्स। मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा यार ये सबमरीन ऑप्स वालों को क्या खास लेते हो यहाँ पे, यहाँ कहानी क्या, सारे सबमरीन ऑप्स के हैं? तो उन्होंने मुझे बोला, ये यूएस की बात कर रहा हूँ, वॉशिंगटन में, उन्होंने बोला बोला कि देखो हमारे यहाँ जो बैचलर्स है, मतलब ना बैचलर्स ऑफ जो डिग्री है, कह रहा वो इतनी महंगी है, हम अफोर्ड नहीं कर पाते। हम एक यूएस नेवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं 10 साल का, हमें यूएस गवर्नमेंट बैचलर्स कराता है इंजीनियरिंग, पर 10 साल हमें सबमरीन में बिताने होते हैं, मेटेलिक ट्यूब में, ये पता नहीं अभी कहाँ है, कभी ऊपर आएगी नहीं आएगी। 10 साल बाद हम फारिग होते, फ्री होते, तब हम कमर्शियल वर्ल्ड में जाते। इसीलिए जो तुझे सारे दिख रहे हैं सबमरीन ऑप्स वाले दिख रहे हैं, क्योंकि लाखों डॉलर लगती है ग्रेजुएशन करने में। मैं तो खुद कॉर्नल से पढ़ा, मैं कॉर्नल एलुमनाई, कहते हैं लाखों डॉलर लगती है जी ग्रेजुएशन करने में, हमारे पास पैसे नहीं। और यहाँ देखे, यहाँ तो सर चन्ने के भाव में ग्रेजुएशन होती है आज की डेट में भी, सरकारी या आईआईटी या गवर्नमेंट कॉलेजों में, और बहुत बढ़िया एजुकेशन है, आईटी का लोहा तो दुनिया मानती है। दूसरा किस्सा बताऊंगा, मैं साइप्रस में काम करता था, तो मैंने देखा जो मेरे यूक्रेनी है सारे, यूक्रेनी काफी इंजीनियर थे, सबके पास चीमा साहब पीएचडी था इकोनॉमिक्स में। मैं कहा भाई तू पीएचडी इकोनॉमिक्स का कर, वो कंप्यूटर कैसे चला रहा भाई, सारे इकोनॉमिक्स में पीएचडी। मैंने कहा ये क्या चक्कर है, मैंने पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये मुझे जरा बताओ यार, मैं आज तक नहीं देखा यार इकोनॉमिक्स वाला कंप्यूटर इंजीनियर, रडार इंजीनियर, ये भाई क्या क्या माजरा है। उन्होंने मुझे बोला बोला जब सोवियत यूनियन थी तो सोवियत यूनियन डिसाइड करती थी यूक्रेन पढ़ेगा केमिस्ट्री, आर्मीनिया पढ़ेगा बायोलॉजी, और ये पढ़ेंगे जोलॉजी। तो इसलिए जो हम जितने भी ये यूक्रेन के, ये सब आपको बाय डिफॉल्ट इकोनॉमिक्स पढ़े ही मिलेंगे, क्योंकि ये यूएसएसआर डिसाइड करता था। और इतना पोस्ट कार्ड जितनी ना ये आइडेंटिटी कार्ड होता चीमा साहब, उतनी उनकी सर्टिफिकेट होती थी पीएचडी की, दुनिया में कहीं नहीं चलती थी यूरोशिया को छोड़ के। कह रहे मैंने कंप्यूटर कैसे सीखा, कहता खुद। मैंने कहा नॉलेज कैसे, कहता खुद। क्यों सीखा, इंटरेस्ट है। क्यों सीखा, नौकरी करनी है। वैसे वो डॉक्टर इकोनॉमिक्स का, पर चला रहा कंप्यूटर है। अगर मैं उस हिसाब से देखूं सर, हमारे यहाँ इवन आपके यहाँ भी अब भी पढ़ाई लिखाई जो है ना फ्री में है, चन्ने के मिलती है यहाँ पे। और हमें ना शुक्रगुजार होना चाहिए उस भगवान का कि जिस कारण हमें यहाँ, अब हमें यहाँ 10 साल आपको और मेरे को बिताने पड़ते ना सबमरीन में, दुनिया के किसी कोने में, तब जाके एक इंजीनियरिंग होती, तो तब वैल्यू पता लगती है, नहीं लगती साहब। अब ठीक है, हर कोई अपना फायदा देखता है, जिसको जो फायदा देखना देखे। मेरा ये मानना है देश में अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं। मैं तो इनको इनफैक्ट अपील करूंगा, आप आइए, वापस आइए और देश को बनाइए, देश को आगे बढ़ाइए, 3 के 30 ट्रिलियन तक जा सकते, कोई कमी नहीं है सर। बिल्कुल ठीक है, आपने प्रॉपरली, सीधी सी बात है, इसमें कोई डाउट है नहीं। पर अगर आप आबादी देखें अभी 135 करोड़ की, जाहिर सी बात है हमारे सबसे ज्यादा लोग दुनिया में पाए जाएंगे। ये नंबर मेरे हिसाब से 8 लाख का है, जहां तक मेरे को याद है, 17.5 मिलियन 8 लाख का है। 8 लाख अगर आप देखें, अब मैं जमाइका गया था सर, जमाइका में जितनी भी ये वेस्ट इंडीज का ये है, जहां भी जितनी भी वहां ट्रेडिंग या ये होती है, वो सिंधी चलाते हैं। अब हमारी सिंधी कम्युनिटी, आपने भी पता, पाकिस्तान में भी होते हैं, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग है दुनिया के, पनामा आप जाइए, चेकोस्लोवाकिया जाइए, यूरुग्वे जाइए, पैराग्वे जाइए, ये सारा बिजनेस सिंधियों का कंट्रोल है। कुछ ऐसे तो ये जो जा रहे आप केवल इमिग्रेशन को यूएस के परिप्रेक्ष्य में मत देखिए। ये जो हर जगह, जमाइका में, चेकोस्लोवाकिया में, पोलैंड में, फ्रांस में,
आप एंटवर्प जाइए, एंटवर्प में आपको ब्राजील में, ब्रसेल्स में सॉरी, एंटवर्प में आपको गुजराती मिलेंगे, गुजरातियों की दुकानें हैं। तो ये जो 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 इंडस्ट्री है उसको पूरी तरह से उन्होंने नेटवर्क कर रखा है, कर रहे हैं। तो ये जो गए ये बिजनेस के लिए गए हैं और कुछ लोग नौकरी के लिए भी गए हैं। अभी जो रेशियो है चीमा साहब, 70% लोग जो है बाहर हमारे हैं वो बिजनेस के परिप्रेक्ष्य में है, और बिजनेस, ट्रेडिंग, जेम, ज्वेलरी, व्हाटएवर। और जो 30% है दे आर गोइंग आउट फॉर जॉब्स। और जॉब्स का अगर आप मेनली मार्केट देखेंगे तो यूएस और यूरोप ही है, यूएस के बाद यूके है, और एक दो कंट्रियां हैं जहां मेजर चंक जाता है। और आप जानते हैं कि यूएस की इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत फ्रेंडली है, H1B वीजा है ये। अब हमारे यहाँ यंग लड़के हैं, लड़के एस्पिरेशन है जी यूएस जाना है और वहां रहना है जी, अब अमेरिकन लाइफस्टाइल पसंद है। देखिए हम हॉलीवुड की पिक्चरें देखते देखते बड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो शेन कॉनरी वगैरह का कोई ना कुछ तो इमेज आ ही जाता है ना। देखिए मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, आप जानते हैं मैं बेबाक बोलता हूँ, मैं पीछे दिल में कुछ नहीं रखता। बट मेरे को जब जापानी ने पूछा था कि विच इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिव्यू, मुझे अब भी याद है चीमा साहब, मैंने कहा फॉर मी इट इज इंडिया, फॉर मी। तेरे लिए नहीं है भाई, तेरे लिए तू टोक्यो होके, मेरे लिए तो यही है, मैं यही की मिट्टी से उठाऊं यार, इसी की मिट्टी में मिल जाना, यही हमारी किस्मत है, यही हमारी डेस्टिनी है, और हम खुश हैं इससे। आज हम देखिए मीडिया का काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, चीमा साहब जानते हैं देश के लिए काम करते हैं हम देश कुछ अपना काम भी करते हैं, देश का भी काम करते हैं। ये हमें, क्योंकि मैं ये मानता हूँ चीमा साहब, व्हाट कैन आई रिटर्न बैक टू माई कंट्री। जिस देश ने मुझे सब कुछ दिया, मैं उसको क्या दे रहा हूँ? मेरे में ये भार है साहब, दिल पे ये भार है, मैं क्या दे रहा हूँ अपने देश को? मैं अपने कंट्री और कंट्रीमैन के लिए क्या कर पा रहा हूँ? अपने लिए जीना तो कोई भी जी लेता सर। व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर कंट्री एंड कंट्रीमैन, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर ये जज्बा हर एक में आ जाए, दुनिया की हर कंट्री डेवलप कर जाए, हर कंट्री अमेरिका बन जाए, ये भी आपको दिल खोल के कहता हूँ, किसी में कोई कमी नहीं है। कोई आगे आएगा, कोई पीछे आएगा, कोई 30 ट्रिलियन, कोई 29 ट्रिलियन, कोई 28 ट्रिलियन, कोई 27 ट्रिलियन, ऐसा होगा दुनिया का। बट आदमी क्या कई बार सोचता है यार सन्नू की 80 अपना सोचना सी जी। तो ये चीज जब तक रहेगी तो ये सब चीजें होंगी। बट ये भी हकीकत है, 99.99% पीपल लिव, ब्रीथ, वर्क एंड डाई हियर। वो नहीं जाते, क्योंकि हमें अपनी धरती से प्यार है सर। हम तो धरती को मां मानते हैं। हम भारत माता की जय, ये नारा नहीं है चीमा भाई, ये है, ये धरती हमारी माँ है। कंट्री इज अवर मदर, एक हमारी बायोलॉजिकल मदर है, दूसरी मदर हमारा देश है। हम तो ये मान के चलते हैं, ये हमारा सीधा सा मानना है सर। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल आपसे करूं, बात आते देखिए, तीन तरफ से आंसर दूंगा। पहला आंसर है, अब जो वहां रह चुका उसने अमेरिकन पासपोर्ट ले लिया, भाई साहब वो अमेरिकन है। आज हम अमेरिका को अपनी सॉफ्ट पावर दिखा रहे हैं, भाई ये हमारे लोग हैं, आपके यहाँ आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर। जैसे मैं न्यूजीलैंड की बात करूंगा, न्यूजीलैंड में हमारा डायस्पोरा केवल 2% है, पर 10-12% जीडीपी कंट्रोल करता है। तो ये हमारी एक सॉफ्ट पावर है। देखिए हमारा डायस्पोरा आपके यहाँ आया है, काम कर रहा, आपकी इकोनॉमी को बढ़ा रहा है, ये हमारे लोग हैं। हम इसका मतलब दे आर आवर ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव्स और दे आर आवर ब्रांड एम्बेसडर्स, कोई डाउट नहीं उसमें। एंड दे आर डूइंग गुड, कोई उल्टे सीधे काम में कहीं इनका चोरी चाकर इधर उधर का कोई नाम है, दे आर कंट्रीब्यूटर्स टू इकोनॉमी। पहली बात तो ये। दूसरी बात चीमा साहब, आप हैरान होंगे, अभी मेरे आसपास के काफी लोग जो कभी बाहर रहे अब वापस आ रहे हैं, पीपल आर कमिंग बैक। ये जो यूनिकॉर्न्स का शुरू हुआ ना, इट इज इजिएस्ट टू सेट अप अ यूनिकॉर्न इन इंडिया टुडे, इट्स मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव टू सेट अ यूनिकॉर्न इन इंडिया टुडे। और अभी ये जो चाइना की इकोनॉमी हिल रही है, और कुछ टाइम बाद मे बी इंडिया इज द ओनली प्लेस वेयर द न्यू यूनिकॉर्न्स विल कम अप। एक टाइम में स्टार्टअप का जो कैपिटल इजराइल को माना जाता ना, इंडिया इज कॉल्ड अप द स्टार्टअप कैपिटल। तो लोगों को ये दिख रहा अपॉर्चुनिटी। बाकी तीसरी बात और आखिरी बात, देखिए चीमा साहब मेरे भाई, मंशा उसकी जो वहां है, वो अमेरिका में खुश है तो हम भी खुश हैं भाई, हमारी भी राम राम है। यहाँ आएगा हमारे साथ कंधा मिलाएगा तो हमारा भाई है, तब भी राम राम करेंगे। मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं, आप वहां रहे, यहाँ रहे, खुश रहे, सलामत रहे, अच्छे काम करे, अपना नाम दे रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। और एक चीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, कभी जब भी फुर्सत मिले ना मेरे भाई मेरी बहन, एक बात सोचना, उस देश के लिए मैंने क्या किया, बस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इतने यूनिकॉर्न्स, इतनी इकोनॉमी, मैं यही कह रहा था चीमा साहब, यहाँ कमी किस बात की? अगर मैं इसको किसी एक्सवाइजेड कंट्री से कंपेयर करूं, शायद दिखते हैं। अगर मैं इसी को श्रीलंका से कंपेयर करूं, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आज यहाँ अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। एक बात बताऊं सर, मैं एक बात बताऊं, आप चीमा साहब जैसे आपकी बात करते हो, कोई भी पासपोर्ट ले लो, कल कोई भी ले लो, हरा नीला पीला कुछ कुन्ने भी ले लो पाजी, मैनू इतनी अंजी पंजाबी नहीं आती है, कोई भी पासपोर्ट ले लो। ये आते पता आपको क्या पूछेंगे, विच कंट्री? मैं देख चुका ना, मैं कहते विच कंट्री, मैं भैया मैं इंडियन हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान में मतलब खुल के रहता हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं।
आपसे ये जरूर पूछेंगे, इसीलिए मैंने बोला ना 3 चीजें, चाल, बाल और खाल नहीं बदलती। आप पासपोर्ट के रंग बदल सकते, ये 3 चीजें नहीं बदल सकते। आप ऐसे ही दिखोगे, कमर चीमा ऐसे ही दिखेगा, सुमित पीर ऐसे ही दिखेगा। कहीं भी जाए, कोई भी पासपोर्ट रख लो भाई साहब, हम ऐसे ही दिखेंगे।